हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम बेलग्रीव को देखते हैं, जो कि अपना काम करने के बाद घर के अंदर आराम से बैठा था। पर तभी उसके घर पर एक लड़की आती है। वो पूछती है कि क्या ये बेलग्रीव द रेड ऑर्ग का घर है। तो रेड ऑर्ग नाम सुनकर बेलग्रीव कहता है कि लगता है कि आपको गलतफहमी है, पर मेरा नाम बेलग्रीव है। जिस पर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मैं बोर्डेक्स फैमिली की सेकेंड डॉटर साशा हूँ। और ये सुनते से ही बेलग्रीव उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। जिस पर साशा कहती है कि आपको अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी फैमिली के ऊपर तो आपकी बेटी एंजेलिना का एहसान है। आगे साशा बेलग्रीव का चेहरा देखकर कहती है कि अब मैं समझी, आपके रेड हेयर्स की वजह से आपको रेड ऑर्ग का टाइटल मिला है। जिसे सुनकर बेलग्रीव इस बारे में बात नहीं करना चाहता और इसीलिए वो बात को टालकर उसे अंदर बुलाता है। आगे जब बेलग्रीव उसके आने का कारण पूछता है तो साशा बताती है कि मेरी बहन सिरीन पर जब कुछ लुटेरे अटैक कर रहे थे, तब मिस एंजेलिना ने ही उन्हें बचाया था और हमारे बीमार पिताजी के पास लेकर आई थी। तो बेलग्रीव उससे पूछता है कि अच्छा, तो अभी आपके पापा कैसे हैं। जिस पर साशा कहती हैं कि वो बिना किसी अफसोस के शांति से गुजर गए। आगे वो कहती है कि सिरीन की जान बचाने के लिए मिस एंजेलिना ने हमसे कोई भी इनाम लेने से इनकार ही कर दिया और वो बोल रही थी कि अगर इनाम देना ही है तो आप मेरे पापा को भेज देना। इसीलिए मैं ये 100 गोल्ड कॉइन लेकर आई हूँ। अब इतने सारे पैसे देखकर बेलग्रीव काफी शॉक हो जाता है और लेने से इनकार कर देता है और मन में सोचता भी है कि सिर्फ एक कॉइन से पूरा साल गुजर सकता है। तो साशा कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मेरी बहन की जान की कोई कीमत ही नहीं है। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये हमारी फैमिली की इंसल्ट जैसा होगा। अब ये सुनकर बेलग्रीव उन कॉइन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि ये इनाम सिर्फ एंजेलिना का है और इसीलिए उसके आने तक मैं इसे संभाल कर रखूंगा। आगे साशा बेलग्रीव से कहती है कि मैंने सुना था कि आपने मिस एंजेलिना को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दी थी और एडवेंचरर बनने के बारे में सिखाया था। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि हाँ, आपने सही सुना है, लेकिन ये तो तब की बात है जब वो काफी छोटी थी। जिस पर साशा कहती है, वैसे मैं भी एक एडवेंचरर ही हूँ और ज्यादा नहीं, सिर्फ डबल ए रैंक की हूँ। तो यह सुनकर बेलग्रीव काफी इम्प्रेस होता है और सोचता है कि इस एज में डबल ए रैंक का होना कोई मामूली बात नहीं है। अब आगे साशा उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे साथ एक डुएल करके अपना टैलेंट दिखाने का ऑनर मुझे देंगे। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके साथ डुएल करने के लायक हूँ, लेकिन अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है। इसके बाद वो दोनों बाहर डुएल स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हैं और जैसे ही साशा बेलग्रीव पर अटैक करती है तो वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और तभी अचानक से एक अटैक करके पीछे से उसके गले पर स्वॉर्ड रख देता है, जिससे साशा वहीं हार जाती है। अब बूढ़े जरूर हो गए हैं, पंगा लेना नहीं, अभी भी इन बाजुओं में काफी दम है। इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहां साशा पूछती है कि वैसे आप अपने टाइम में काफी फेमस एडवेंचरर रहे होंगे। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि मैं नया नया एडवेंचरर ही बना था कि मैंने अपना पैर खो दिया और उसके कुछ टाइम बाद रिटायर होकर टूर्निया में आ गया, पर मैं हमेशा से ई रैंक का था। जिसे सुनकर साशा काफी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि सिर्फ इस वुडन लेग से भी आप ट्रेनिंग करके इतने पावरफुल बन गए और इतना पावरफुल होने के बाद भी फेमस होने की जगह आप टूर्निया को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपने तो आज मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाया है, इसलिए प्लीज मुझे आप अपने आप को मास्टर बुलाने का ऑनर दीजिए। अब इससे पहले कि बेलग्रीव कुछ कह पाता, साशा बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलहाल एंजेलिना के लिए गिल्ड में कोई भी एस रैंक का काम नहीं बचा था और इसीलिए वो इस पर काफी खुश होकर पूछती है, तो क्या मैं इस बार 1 महीने की छुट्टी ले सकती हूँ। जिस पर सामने वाली लड़की जवाब देती है कि माफ करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हाल ही में मॉन्स्टर्स के अटैक काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और इसीलिए कोई नहीं बता सकता कि अचानक से क्या हो जाए। और ये सुनकर एंजेलिना मन ही मन में घुर्राने लगती है, मतलब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो छुट्टी मनाते मनाते अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे ये छोटी छोटी छुट्टियां नहीं चाहिए। जब तक मुझे एक प्रॉपर वेकेशन नहीं मिलता, मैं अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। तभी उसकी दोस्त मीरी उसका दिल बहलाने के लिए उसकी डैड की एक्टिंग करते हुए कहती है, मेरी प्यारी बेटी, ओ मेरी अच्छी बेटी, ओ मेरी राज दुलारी,
अरे जरा मान भी जाओ, जो कि उनके हिसाब से देखने में काफी फनी था और वो हंसकर हे ये भी कर लेते हैं। आगे मीरी ये भी कहती है कि मैंने सुना है कि शायद डीमन किंग वापस लौटने वाले हैं, जिस पर एंजेलिना पूछती है कि ये डीमन किंग्स क्या हैं, जिस पर उसकी दोस्त एनेसा बताती है कि सोलोमन के 72 डीमन किंग्स हैं। सोलोमन एक काफी बड़ा विजार्ड है जिसे हर तरह का मैजिक और एल्केमी आता है, लेकिन वो अपनी पावर में अंधा हो गया और काफी सारे लैंड्स पर कब्जा कर लिया था। पर फिर आगे उसने अपना होश खो दिया और मैजिक के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो इस टाइम और स्पेस से गायब हो गया। हाँ, लेकिन उसके बनाए हुए मॉन्स्टर्स अब भी जिंदा थे और हर तरफ तबाही मचा रहे थे। और फिर एक किसी हीरो ने आकर उन सभी को खत्म कर दिया था। और ये सब बस एक कहानी है, इसीलिए किसी को नहीं पता कि ये कितना सच है या फिर कितना झूठ है। तभी मीरी कहती है कि मैंने सुना था कि एक ग्रुप डीमन किंग्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एंजेलिना कहती है कि अभी अगर डीमन किंग वापस आ गए तो छुट्टी मिलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर मीरी हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम डीमन किंग्स को भी बड़े आराम से हरा दोगी। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर एंजेलिना से कहती है कि सिटी में एक ड्रैगन आ गया है और इसीलिए उसे आकर उस ड्रैगन को मारना होगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेलग्रीव विलेज में चीफ के साथ बात कर रहा था, जहाँ एक आदमी उससे पूछता है कि क्या एंजेलिना इस बार घर आ रही है, जिस पर बेलग्रीव कहता है कि नहीं, शायद वो इस बार भी बिजी है। तभी उनकी बातें सुनकर एक लड़की बेलग्रीव के पास आती है और ये वही लड़की थी जो पिछले एपिसोड में एंजेलिना के साथ ट्रेवल कर रही थी। वो पूछती है कि क्या आप ही बेलग्रीव द रेड ऑर्ग हो, जिस पर बेलग्रीव कहता है कि हाँ, ये मेरा ही नाम है। जिस पर वो लड़की कहती है कि दरअसल कुछ दिन पहले आपकी बेटी और मैं साथ में ट्रेवल कर रहे थे और रास्ते में उसने कुछ लोगों को लुटेरों से भी बचाया था। और ये सुनकर बेलग्रीव के साथ बाकी सब लोग भी गर्व के साथ खुश होते हैं कि हमारी बेटी कितना अच्छा काम कर रही है। तभी अचानक से वहाँ पर एक हॉर्स कैरेज आकर रुकता है। उसमें से एक लड़की बाहर आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं बोर्डेक्स फैमिली की बेटी हेल्वेटिका हूँ। मेरे पापा के गुजर जाने के बाद अब मैं ही फैमिली की हेड हूँ। इसके बाद वो जल्दी से बेलग्रीव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं आपकी एहसानमंद हूँ, आपकी बेटी ने मेरी बहन की जान बचाई थी और आप काफी स्ट्रॉन्ग लगते हो। जिस पर बेलग्रीव उसे थैंक्स बोलता है। तो हेल्वेटिका कहती है कि दरअसल मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप बोर्डेक्स फैमिली में काम करें। जिस पर बेलग्रीव सोचता है कि क्या, और वो उसे सॉरी बोलता और कहता है कि माफ करना, मगर मेरा टूर्नेरा से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है और वैसे भी अब मैं 42 का हो गया हूँ, इसीलिए आपके कोई काम का नहीं। जिसे सुनकर हेल्वेटिका कहती है कि किसने कहा आप काम के नहीं हैं? मैंने सुना है कि आपने साशा को बड़े आराम से हरा दिया था, तो हम तो इतने ताकतवर एम्प्लॉय को शामिल करके काफी खुश होंगे। जिस पर बेलग्रीव कहता है कि वो शायद इसलिए क्योंकि मैं एक एडवेंचरर हुआ करता था, लेकिन मैं ऐसे किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना चाहता। जिस पर वो लड़की जिद पर अड़ जाती है और बेलग्रीव को बार बार लगातार आने के लिए कहती है, पर वो हर बार उसे मना कर देता है। अब पूरी तरीके से हारने के बाद हेल्वेटिका अपने सोल्जर से उसे जबरदस्ती ले जाने का ऑर्डर देती है। यह देखकर बेलग्रीव हंसने लगता है और सोचता है कि ये बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन इसमें दिमाग बच्चों का है। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सोल्जर्स की ताकत को टेस्ट करूंगा। और जैसे ही वो अपना सामान नीचे रखकर सीधा खड़ा होता है तो सारे सोल्जर्स की पैंट गीली हो जाती है और कोई भी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत तक नहीं करता। जिसे देखकर हेल्वेटिका हार मान लेती है और सोचती है कि लगता है कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और इसीलिए वो बेलग्रीव के पास जाकर उससे शादी करने की बात करने लगती हैं। हेल्वेटिका की इस ट्रेन में गांव वाले भी चढ़ जाते हैं। अरे गांव में शादी होने वाली है, बेलग्रीव की तो शादी होने वाली है। तभी पीछे से सिरिन आती है और अपनी बहन पर गुस्सा करते हुए उसको कैरेज में बंद कर देती है। इसके बाद वो बेलग्रीव से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि मैं वही सिरिन हूँ जिसकी आपकी बेटी एंजेलिना ने जान बचाई थी और आखिरी टाइम में मुझे मेरे पापा तक लेकर गई थी, और उस सब के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसके बाद सिरिन वहाँ से जाने के लिए निकल ही रही थी कि बेलग्रीव उससे कहता है कि अभी
अभी अगर आप घर जाओगी तो थोड़ी देर में तो रात होने वाली है, आप उस अंधेरे में कहाँ पर जाओगी? आज हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। जिस पर विलेज के चीफ भी मान जाते हैं और बेलग्रीव के कहने पर सिरिन साशा को भी कैरेज से बाहर आने देती है, जो अभी भी बेलग्रीव पर पूरी तरीके से लट्टू थी। दूसरी तरफ हम एंजेलिना और उसके दोस्तों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मीरी बोलती है कि काफी सारे एडवेंचरर्स ये गिल्ड छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है और इसीलिए अब हमारा काम और बढ़ने वाला है। जिस पर एंजेलिना कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो और मैंने गिल्ड मास्टर को रिटायर्ड एडवेंचरर्स को बुलाने के लिए भी बोला था। और अपनी ही बात सुनकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने पापा को यहाँ पर बुलाकर एडवेंचरर बनने के लिए कहूँ, क्योंकि उनके जैसा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर पाकर तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और मैं अपने पापा से भी मिल लूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पापा टूर्नेरा से बाहर नहीं आएंगे। अब ये बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जिसके साथ एंजेलिना ने ट्रेवल किया था। वो बताती है कि मैं तुम्हारे पापा से मिली थी और ये सुनते ही एंजेलिना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एक साथ काफी सारे सवाल पूछने लगती है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे फिक्र मत करो, वो ठीक है और उन्होंने अकेले ही बोर्डेक्स फैमिली के बॉडीगार्ड्स के ग्रुप को संभाल लिया था। इसके बाद जब वो पूरी स्टोरी बताती है कि हेल्वेटिका ने सिरिन ने वहाँ पर क्या क्या किया था, तो एंजेलिना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। जिस पर एंजेलिना खुश हो जाती है और सबको ट्रीट देती है। और फिर एपिसोड के आखिरी में हमें कुछ डरावना सीन दिखाया जाता है और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।